बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त सैलाब ज़दा इलाके अलीपुर में मौजूद हैं। मेरे चारों जानिब मुझे इस वक्त पानी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। रज़ाकार हुकूमती इदारे अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम यहाँ इमदाद भी पहुँचाएँ लोगों तक और उनकी आवाज़ बनने की भी कोशिश करें। जो मसाइल हैं उन्हें भी उजागर करें ताकि हम सब मिलजुल कर मुतासिरीन की ज़िंदगी में सुख का कोई लम्हा ज़रूर ला सकें। मिसाल के तौर पर अभी हम अलीपुर से सैदपुर की तरफ जा रहे हैं। चैलेंज ये है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पानी अब उतरना शुरू हो चुका है। सो वहां अब ना तो कश्ती आगे बढ़ सकती है और जो ज़मीनी रास्ते हैं वो सैलाब के पानी की वजह से पहले ही तबाह बर्बाद हो चुके हैं। सो वहां तक इमदाद पहुंचाना अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ना तो अब वहां पे ज़मीनी रास्ता बाकी बचा है और ना ही कश्ती के चलने के काबिल पानी रहा है। सो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो रज़ाकार यहाँ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, रिलीफ का काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाएंगे। हुकूमती इदारे अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उन्हें भी शाबाश देंगे, लेकिन अगर कहीं कोई खामी है, कोई कोताही है, उसकी भी निशानदेही करेंगे। कोशिश ये होगी कि हमारे हर अमल से, हमारी हर बात से, हमारे हर जुमले से मुतासिरीन की ज़िंदगी में बेहतरी की जानिब कोई कदम आगे बढ़ सके इंशाल्लाह। तो आइए इस सफ़र पर हमारे साथ आज के इस सरेआम में। थैंक यू सो मच जी। आप माशाल्लाह इतना शानदार काम कर रहे हैं। यहाँ सब लोग बड़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं, आपकी भी, आपके इदारे की भी और बाकी रज़ाकारों की भी। चैलेंजेस ज़रा बताइए ना, शुरू दिन से लेकर अब तक क्या रहे हैं? इकरार भाई, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे इन इलाकों में होता है कि आपको मैन पावर चाहिए होती है, लॉजिस्टिक्स चाहिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको। हमें तैयारी, हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे थे और हमने अपने लोगों को, नौजवानों को स्विमिंग की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स दी थी पिछले 2 साल और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी भी साल बड़ा फ्लड आ सकता है। तो मुस्तकिल हम यहाँ पे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। लोगों के चैलेंजेस, अफराद, इतनी तकलीफ हमने यहाँ पे देखी। आप देखेंगे जो घर यहाँ पे टूटे हैं, स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं। पीछे वो जो घर है, ये घर हमें अभी भी डूबे। जानवर हमने रेस्क्यू किए हैं बोट्स के ऊपर, ठीक है। लोगों के यानी जो हालत थी, जो कैफियत थी जब वहाँ पे पहुँचे हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, सीतपुर आज से 4 दिन 5 दिन पहले मैं गया हूँ तो 4 घंटे में बोट के ऊपर हम सीतपुर पहुँचे। 20-20 फीट पानी था वहाँ पे, कोई वहाँ पे मदद नहीं पहुँची। लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 20 फुट पानी में लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे थे, क्या हालत थी उनकी? देखें, यहाँ पे सूरत ये थी कि लोगों को हर बंदा घर नहीं छोड़ना चाहता। गवर्नमेंट वार्न भी कर रही थी, सारा कुछ था। फिर अलीपुर के बारे में लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ की मकामी इंतज़ामिया ने उनको ये कहते रहे कि कुछ नहीं होगा और अचानक जब पानी आया तो उस तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जो हर किसी की ज़बान पे यहाँ पे है। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर महसूर हो गए शहर के अंदर, सीतपुर के, और कोई रास्ता उनका नहीं था कि उन तक कोई चीज़ पहुँच सके। वो कई घंटों का ऑपरेशन हो। कुछ ऐसे इलाके हैं आप ये कह रहे हैं कि जहाँ ना तो कश्ती जा सकती है क्योंकि पानी की सतह कम हो गई है, और जो ज़मीनी रास्ते थे वो ऑलरेडी पानी की वजह से बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया जा सकता, ना पैदल जा सकते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ लोग अब भी महसूर हैं, भूख है वहाँ पे, प्यास है शदीद। आपको पता है ये सैलाब का पानी पिया नहीं जा सकता और मजबूर होकर हमने लोगों को देखा कि वो ये पानी पी रहे हैं। यानी इतनी तकलीफ है। गर्मी है, हब्स है, ज़ाहिर इसमें तो शदीद हब्स है, ह्यूमिडिटी आप देखें पानी के ऊपर धूप, जितना यहाँ पे कोई यानी तस्वुर नहीं कर सकता। जो बोट में बैठता है उसको पता चलता है। बिल्कुल, ये जिस तरह भी हम देख भी रहे हैं, ज़ाहिर है इस तरह के सैकड़ों नहीं हज़ारों घर हैं जो तबाह बर्बाद हुए। कुछ तो ऐसी बस्तियाँ और पूरी आबादियाँ जो सफ़ाए हस्ती से मिट गई। ये एक घर का मंजर देखिए, ज़ाहिर है ये हफ्ता बस्ता घर होगा। अब भी इसमें चारा काटने की मशीन भी मौजूद है, नलका मौजूद है, घर के दरवाजे पे ताला लगा है और ये चारों जानिब से घर पानी में घिरा हुआ और इस तरह से बहुत सारी बस्तियां इस वक्त भी पानी में घिरी हुई हैं। आप ये स्ट्रक्चर देखें जरा, आपके कैमरामैन भी दिखाए कि स्ट्रक्चर कितना डैमेज हो गया। तकरीबन गिरने के करीब। जो मकान नहीं गिरे उनकी हालत इस तरह की हुई, यानी वो भी दोबारा से ही बनेगी। और वो जो पानी के बहाव में आके बह गए साथ, वो तो सारा सामान चला गया। देखिए जी, ज़ाहिर है अगेन वही बात कि हम अब जब आए हैं तो जैसे जैसे जो हम देखते जाएंगे आपसे हम शेयर करते जाएंगे, मगर ज़ाहिर है चैलेंज बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम्स भी हैं, मसाइल भी हैं। उन मसाइल को भी उजागर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे जहाँ लोग महसूर हैं या जो इलाके पानी में बह गए हैं वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक मरतबा फिर जहाँ से हम गुजर रहे हैं तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। ये घर हैं जिन्हें अगर हम हमारा कैमरा दिखा सके, सहन आबाद होंगे इनके, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये फिर वो घर हैं जिनके कुछ आसार बाकी रह गए हैं। ऐसे बहुत सारे घर, ऐसी बहुत सारी आबादियाँ, ऐसी बहुत सारी बस्तियाँ जो पानी की नज़र हो गई, उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा। वो भी
ज़ाहिर है एक अलग कहानी है, लेकिन आप ये देखिए कि ये पानी है जो पानी अभी उतर गया है। गालिबन ये निशान होंगे सर पानी के? अच्छा, इतना बुलंद था पानी यहाँ पे। इन दरख्तों के तनों से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक पानी आप देख रहे हैं इससे कम से कम 4 से 5 फुट पानी और ऊपर था, इसलिए कि उसके निशानात यहाँ अब भी मौजूद हैं। इस घर की दीवारों पे भी पानी के निशानात हम देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हाल है बुजुर्गों, खैरियत है? सर जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक ठाक हो? इधर तशरीफ लाओगे जरा? आज तशरीफ ही सारा जाना पैना। हाँ जी, आ जाओ। माशाल्लाह, अल्लाह इस तरह तुहानू हफ्ता मुस्कुरांदा रखे, लेकिन परेशानी तो बड़ी है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो की पानी जो आया है, हाँ जी, कितने दिन पहले दी गल है और की उदों जरा दसो ना की हो रहा सी इत्थे? पानी आ गया दिन नूं पानी आया इत्थे। अच्छा, फिर हौली पानी चढ़दा गया। हाँ जी, अगे सड़क उच्ची है, फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੁੜਿਆ। हाँ जी। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਥੇ 10-12 नहीं, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ? ਨਿਕਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ? ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 5-5 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਟਿੱਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੇ 4 ਫੁੱਟ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਿੱਬਾ 4 ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ। लेकिन फिर भी इर्द गिर्द ऐसा डिगया है हाँ जी, हाँ जी, पानी की वजह तो। हाँ जी, हाँ जी। ते तुसी बैठ के हो वैर बड़े तुसी साल गुजारे ने थे, इस तो पहले पानी आया कदी? पानी आया नहीं पहला। किन कदों केड़े सन च आया कोई याद किते होवे? मैनू याद नहीं लगता, मेरी शादी नहीं थी उदों आया। अच्छा। मेरी शादी हुई थी फिर आया, लेकिन वो पानी इन्हां नालों कम सी। अच्छा, ये पानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? सबसे ज्यादा सी। ਉਹਦੇ ਐਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਮਾਲ ਰੁੜ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਵੱਲਾ खुदा की कसम है, साढ़े को सरकारी बंदा एक नहीं आया। वैसे की इर्द गिर्द पहुंच रही है हुकूमत की मदद या बाकी भी? अल्लाह जाने सुक्का ते आउंदे ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ? बस पूरियां धोइयां सुक्कियां बच्चियां वो पा रहे हैं, भुख तो खा रहे हैं। ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? अपने जमात वाले दे रहे हैं। दे रहे हैं, हाँ जी, ले आंदे। राशन आ रहा, दे ਖਾਣਾ रहे हैं। ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ, मिल रहा है। चलो अल्लाह। तो उनकी कोई अगर सुन रहे हो इस टाइम हुक्मरान हो मरीम नवाज साहबा देख रहे हो तो कुछ कहना चाहोगे? कोई ऐसी कोई गल? की कहना, जिन्हों आप नहीं नजर आना उन्होंने कहने का कोई फायदा है? उन्होंने नजर नहीं आता। चलो अल्लाह ताला से आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? आ जाए तशरीफ ले आए, आप भी अगर बात करें। पहले आप जरा बताएं ना, जब पानी आया तो मंजर क्या था उस वक्त यहाँ? बस मंजर बहुत देखने को तो लगा था पानी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब पानी आया ना तो हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा पानी आया है। आपने अपनी होश में इतना पानी देखा है? मैंने तो पहली दफ़ा पानी हमने अच्छा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ्लड देख। तो इर्द गिर्द के इलाकों में या घरों में या क्या कैफियत है कोई? यहाँ पे तो सब कुछ बचा ही नहीं आवाम का, सब दीवारें वगैरह गिरी पड़ी हैं, मकान गिर गए आवाम के, जो जानवर हैं वो मर गए हैं, लोगों के बच्चे बह गए हैं। जब पानी आया तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू करने के लिए पहले दिन तो कुछ भी नहीं, दूसरे तीसरे दिन लोग फंसे रहे हैं पानी में? फंसे रहे हैं। तो फिर आप लोग क्यों नहीं छोड़ के गए अपने घर? हमारा इधर सब कुछ इधर पड़ा है, हमारा जानवर वगैरह इधर है, हम छोड़ के कहाँ पे जाते हैं? फैमिली और बच्चे भी इधर ही हैं, वो फिर उनको आपने नहीं, बाद में जब पानी ज़्यादा बढ़ा है ना तो फिर हमारी फैमिली भी रेस्क्यू निकाल ली थी। ठीक है, ठीक है। बस उसके बाद जब चोरें बढ़ने लगी इधर, रात को चोर आते हैं, घर से सामान वगैरह उठा के चले जाते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है जी। देखें, जहाँ इतना अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं, हम उनको दिखा भी रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, वहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि जो कुछ कश्तियों वाले और कुछ बोट्स वाले हैं, उनका काम ही होता था कि वो चक्कर लगाते रहें और चोरियाँ करें। ऐसे ही बुजुर्गों, ऐसे ऐसे जी, ऐसे ये भी ये चंगे लोग भी आए नहीं तो माड़े भी बड़े ने, चंगे घाटे ने मारे बहुत है ज़्यादा ने। हाँ। क्या हाल है आपका? ठीक है, आप भी यहीं की रहायशी हैं जी? हाँ जी, ये मेरा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह ताला आपको सलामत बड़े रखे। बड़े भाई हैं, हम छोटे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। तो ये बताएं कि ये सबसे बड़ी परेशानी तो ज़ाहिर है लोगों को
देखें तो लोग पका रहे हैं, खाना भी आ रहा है इंसानों के लिए, जानवरों का चारा या बहुत सारा पानी में चला गया, उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? और जो जमा है थोड़ा बताओ, तूड़ी शूड़ी डाल रहे हैं, बस चल रहा है काम। तूड़ी से तो बेचारों की सेहत और हाँ जी, तूड़ी। इसको हुकूमत का कैसे शिकवा है? शिकवा तो है, ये 35 साल से हमारे लोग तो मुसलफ है। इन्होंने डैम क्यों नहीं बनाया? ये जितना पैसा होता है इकट्ठा करके बाहर मुल्क ले जाते हैं, अपने मुल्क में क्यों नहीं रखते? डैम क्यों नहीं बनाते? दरिया सिंध का पानी हर सालाना कितना ज़ाया होता है, क्यों नहीं बनाते डैम? वक्त में हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ। तो पानी आ गया चले, उसके बाद इन्होंने कुछ किया यहाँ? रेस्क्यू वाले निकालने के लिए कोई आया, बाकी खाना या राशन वगैरह ये उसके बाद कुछ नहीं पहुंचा। बाकी इर्द-गिर्द के इलाकों से क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? जा रहे हैं कोई जगह नहीं जहाँ पानी ना पहुंचा। हाँ जी, हाँ, किसी के घर सब लोगों को सामान दाने बह गया। हमारा तो ये बुजुर्ग की मेहनती टिबा ऊंचा इस वजह से बच गया। बड़ा लोगों के घर बह गए पानी में। बह गए। आपके भी इर्द-गिर्द तो बड़ा नुकसान हुआ है। दाने, सामान, माल, बच्चे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप उनको किस चीज़ की आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या किया जाए उनके लिए? देखो जी, जो हो सके क्या कह सकते हैं। चलें, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, हिम्मत रखें और साथ हैं। खैर है, ठीक है, हुकूमत करती है नहीं करती, हम सारे एक दूसरे के साथ मिलकर इंशाअल्लाह। चलें जी, मेहरबानी, सलामत रहें, आ जाएं। अच्छा जी, ये बड़ी मैं अभी आया हूँ, पानी सर्व किया है। बेचारे वो लोग हैं जिनके जानवरों को चारा नहीं मिल रहा, उनके लिए खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और ये टीमें माशाल्लाह रज़ाकारों की यहाँ आ रही हैं, खाना फराहम कर रही हैं, चारा दे रही हैं, हौसला बढ़ा रही हैं इनका। हमने अपने दौर पर जो हम कर सकते थे वो मदद की। लेकिन आप देखिए आला ज़रफ़ी पाकिस्तान के इन शानदार लोगों की, परवरदिगार दो आलम इनके हौसले इसी तरह से सरबुलंद रखे कि भाई तशरीफ़ लाए अंदर से और उन्होंने कहा जी ये ठंडा दूध पीजिए करार भाई। तो मैंने, और खालिस दूध है, तो मैंने कहा ये कहाँ से आया है? कहने लगे इन लोगों ने जो है ना वो मेहमान नवाजी की है हमारी। क्या हाल है आपका? एक तो आपका शुक्रिया, आप हमें यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। तो ये इन लोगों की तरफ से इकराम है, स्पेशल बाबा जी ने दिया कि इकरार भी हमारे पास आए, उनको हमारी तरफ से ये गिफ्ट देना कि ये हमारे पास है। लेकिन ये कमाल है ना कि खुद इतनी मुश्किल में है, खुद इतनी परेशानी में है और मेहमान नवाजी नहीं भूले। कुछ नहीं बचा, लेकिन उनका मेहमान आए हैं, जो कुछ हमारे पास हम पेश करते हैं। क्या बात है, अल्लाह ताला सलामत रखे जिस मुल्क के लोगों को, इनके हौसले और इनकी हिम्मत को। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी आपकी बात कर रहे थे कि जो आप ऑपरेट कर रहे हैं बोट्स को, और माशाल्लाह जिस तरह की आपकी ट्रेनिंग है, जिस तरह से आप जान हथेली पर रखकर हम सबको इन लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचे, इनको रेस्क्यू कर रहे हैं, रिलीफ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी अपनी ईमान में रखे और आपको बहुत बहुत सलाम है, आपको भी और आपके तवज्जुह से सारे जो रज़ाकार इस वक्त काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये दूध हमें किसने भिजवाया था? ये हमारे तरफ से बाबा जी क्या बात है, थोड़ा हाथ चुमन जा रहे हैं, मैं आ रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 बाबा जी क्या बात है। तुम जब भी पावांगे, अल्लाह ताला तुम सलामत रखे, इसी तरह खुश रहो, हफ्ते वास्ते रहो, जिंदे वास्ते रहो। आमीन आमीन। तुसी भी जिंदे रहो, मेहरबानी तुहाडी। क्या बात, आप तुसी मुश्किल चो ते साडा तुसी ख्याल रखे हैं जी, बड़ी मेहरबानी। चलें जी।